बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी हमाद साफ़ी। नाजरीन, आज हमारे साथ एक बहुत ही छोटा बच्चा बैठा हुआ है जिसकी उम्र 5 साल है। और इसके हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब 2 महीने पहले मेरे पास आया यहाँ पे सुपर किड प्रोग्राम में, तो ये बहुत ज़्यादा शाय था, शर्मीला था, बात भी नहीं करता था, डरता था कुछ बोलने से। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने बाद जो है माशाल्लाह इसने काफ़ी इम्प्रूव किया है और ये बोलने की सलाहियत भी रखता है। ये जो है ऑडियंस को भी फेस कर सकता है, ये जो है कैमरा का जो फियर है उसको भी ये फेस कर सकता है, उस चैलेंज को भी ये टैकल कर सकता है। और माशाल्लाह ये लेक्चर्स भी देता है 5 साल की उम्र में। और इनका ताल्लुक जो है अफरीदी ख़ानदान से है, मर्दान से ताल्लुक़ है इनका। और आज मैं आप लोगों से मिलवाने जा रहा हूँ 5 साला मोहम्मद इदरीस से। अस्सलाम वालेकुम इदरीस। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू इदरीस? आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इदरीस, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डू योर प्रॉपर इंट्रोडक्शन। My name is Idris. I'm 7. I live in Mardan. ओके इदरीस, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं पहली जमात में अच्छा, पहली जमात में पढ़ते हो। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। मैथमेटिक्स। या बहुत बच्चों को मैथमेटिक्स पसंद नहीं होता क्योंकि वो सख्त होता है। आपको क्यों पसंद है? बस वो मैंने ज़्यादा पढ़ा बस। अच्छा, आपने उसको ज़्यादा पढ़ा है। अभी अभी इवन जो रिपोर्ट मुझे मिली उसमें मुझे पता चला कि 1 हफ्ते के अंदर माशाल्लाह फर्स्ट क्लास की मैथमेटिक्स किताब आपने फिनिश कर दी। हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा, उसके अलावा आप मुझे बताएं, क्योंकि आप फर्स्ट जमात में पढ़ रहे हैं, 5 साल की उम्र है आपकी और आप तालीम हासिल कर रहे हो, तो आप मुझे ये बताओ कि तालीम हासिल करना क्यों ज़रूरी है? हमें क्यों तालीम हासिल करना चाहिए? आप उससे बुरा हो अच्छा सीख सकते हो। अच्छा, हाँ। मतलब तालीम से आपको बुरे और अच्छे में फ़र्क नज़र आता है। हाँ। और बेशक तालीम आपकी मदद करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सको और जो आपका मकसद है आप उस मकसद को अचीव कर सको। अच्छा इदरीस, इसके अलावा क्योंकि आप 5 साल के हो, आप छोटे हो, आपसे मैं बड़े सवाल नहीं पूछ सकता, तो छोटे छोटे सवालात आपसे पूछूंगा। मुझे आप ये बताएं कि आप शैतानी करते हो कि नहीं? हाँ, थोड़ा थोड़ा करता हूँ। थोड़ी थोड़ी शैतानी करते हैं, कौन कौन सी? बस लोगों को ऐसे तंग कर। अच्छा, आप तंग करते हो। हाँ, मुझे भी अब बिल्कुल आपने बहुत तंग किया है। बाकी के जो बच्चे हैं आप उनको भी तंग करते हो, किस तरीके से उनको आप तंग करते हो ये भी ज़रा एक्सप्लेन करें। कब बस बैठे होते और बस तुम जान के उनको छेड़ते हो? नहीं, बस हम हंसना शुरू कर देते। अच्छा, मतलब मजाक लगाते हो उनके साथ, हंसाते हो उनको। अच्छा ठीक ठीक, उसके अलावा आप मुझे फेवरेट कलर के हवाले से बताएं कि आपको कौन सा रंग पसंद है? वाइट, ग्रीन एंड ब्लू। वाइट, ग्रीन एंड ब्लू, माशाल्लाह माशाल्लाह। और फ्रूट में आपको क्या पसंद है? फ्रूट पे मैंगो। अच्छा, मैंगो पसंद है आपका, क्यों? क्योंकि वो किंग है फ्रूट्स का। वो मीठा भी है, मुझे अच्छा है। मीठा भी है, तो आपको मीठा खाना अच्छा लगता है? हाँ। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा इदरीस, उसके अलावा आप मुझे बताएं, आप प्रेजेंटेशंस भी देते हो राइट? आप लेक्चर्स भी देते हो, बिल्कुल। आप यू स्पीक इन इंग्लिश एंड यू हैव इम्प्रूव्ड योर इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल। तो आप मुझे बताएं कि आपने इन तमाम चीज़ों को कैसे इम्प्रूव किया? बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार लेक्चर देने से, इन तमाम चीज़ों से आपने कैसे इम्प्रूव किया? पहले मैं शर्माता था, अब फिर के आगे फिर एक दिन फिर प्रेजेंटेशन इंग्लिश पे बात करते हो तो अच्छा। इंग्लिश भी सीखो, उर्दू भी अभी इम्प्रूव है। मतलब आपने जो है पहले आप शर्माते थे, आप डरते थे, लेकिन आपने प्रेजेंटेशन देना शुरू किया, ऑडियंस को फेस करना शुरू किया, तो आपका सारा डर ख़त्म हो गया। हाँ। अच्छा माशाल्लाह, आपका डर, मैं देख रहा हूँ आपकी जो परफॉर्मेंस है माशाल्लाह क्लास में बाकी बच्चों से एक लेवल ऊपर जा रही है। मतलब आप थोड़े अच्छे तरीके से बच्चों से आगे बढ़ रहे हो क्योंकि आपकी पिकिंग पावर इस उम्र में बहुत ज़्यादा तेज़ है। आपकी जो लिसनिंग पावर है और आपकी जो रिसेप्टिव स्किल्स हैं आपकी और आपकी जो रिसेप्टिव ऑर्गन्स है वो उस उम्र में बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो कोशिश करो कि थोड़ा ज़्यादा पढ़ो और थोड़ा ज़्यादा जो है चीज़ों के बारे में इल्म हासिल करना शुरू करो, माहौल को जज किया करो और भी बेहतर तरीके से आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। अच्छा, इसके अलावा आपको फूड में क्या पसंद है? फूड में मुझे फिश पसंद। फिश पसंद है आपको, मछली? हाँ। वो क्यों? बस अच्छा लगता है खाने पे। जब आप फिश खाते हो क्या होता है? उसका चिल्ला आता है। छिलका? हाँ। आप अच्छा मछली का छिलका खाते हो आप? हाँ। वो ताकतवर होता है? नहीं, वो मजा देता है। अच्छा, मज़ा देता है इसलिए खाते हो?
हाँ। मैंने तो सुना है कि फिश के अंदर प्रोटीन होता है, आपको हेल्दी बनाता है। हाँ? हाँ वो तो हेल्दी होना क्यों जरूरी है? वो कि आपका स्टेमिना भी बनता है, आप एक्सरसाइज भी सीख सकते हो। अच्छा, तो मतलब जब आप हेल्दी होते हो आपका स्टेमिना बढ़ता है, आप एक्टिव होते हो, क्लास में आप और बच्चों से आगे निकलते हो, आप काम पर सही फोकस करते हो, राइट? हाँ। चलें, इसके अलावा आप मुझे बताएं कि कंप्यूटर एक्सपर्टीज़ में भी आपने बहुत काम किया। मैं देख रहा हूँ आप टाइपिंग मास्टर भी कर रहे हो, टाइपिंग भी सीख रहे हो, उसके अलावा इंटरनेट पे ब्राउजिंग भी सीख रहे हो। पिछले दिनों आपने गूगल से एक वीडियो भी डाउनलोड करी थी, राइट? गो हंट योर ड्रीम के नाम से, वो शेर वाली वीडियो मोटिवेशन की। अच्छा, उसके हवाले से बताएं कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं आपने देखा होगा वो टाइपिंग नहीं कर पाते, और अगर वो मोबाइल और लैपटॉप को इस्तेमाल करते भी हैं तो कार्टून देखते हैं या जो है इंडियंस मूवी देखे हैं। हाँ, इंडियंस हाँ, वाली। मूवी देखते हैं, कार्टून देखते हैं। तो उसके हवाले से आप क्या बताएंगे? मतलब आपने 5 साल की उम्र में आप जो है आपने कार्टून नहीं देखा, आपने फिल्म नहीं देखा, बल्कि आपने टाइपिंग सीखी, ब्राउजिंग सीखा, ये सारी चीज़ें आप कैसे सीख रहे हो? बस कोई बच्चे मेरे साथ वो भी टाइपिंग करते तो मैंने उस लोगों से गाइड सीख करते लिया। हैं आपको? हाँ, अच्छा। उससे वो टाइपिंग मास्टर करते तो मैं भी सीखता हूँ। मतलब बाकी के जो बच्चे हैं वो टाइपिंग मास्टर करते हैं और आप उनसे सीख रहे हो जाए। हाँ, माशाल्लाह। अभी सीख के आप भी कर सकते हो। अच्छा, अभी सीख है तो कितने वर्ड्स पर मिनट आप लिख लेते हो? बस दूसरे वाले पे हूँ। अच्छा, मतलब आप दूसरे लेसन पे पहुंच गए हो? नहीं, हाँ। पहले वाले पे हूँ लेकिन दूसरे। अच्छा, मतलब पहले वाले लेसन में हो लेकिन दूसरे चैप्टर में पहुंच चुके हो। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि बातें तो बहुत सारी हो गई, लेकिन आपका मकसद क्या है? आप क्या करना चाहते हो बड़े बन के, या अभी से आप क्या करना चाहते हो? मैं एक अच्छा सा बंदा बनना चाहता हूँ। अच्छा सा और बंदा मैं बनना अपने चाहते हो? कंट्री पे सबक फैलाना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, और अच्छा इंसान बन के मैं अपनी मुल्क में जो है तालीम फैलाऊंगा, रोशनी फैलाऊंगा और अवेयरनेस फैलाऊंगा। माशाल्लाह, अल्लाह आपको अपने मकसद में कामयाब करे। और इसके अलावा आप मुझे बताएं कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनका शौक़ नहीं होता तालीम के साथ। आपने देखा होगा स्कूल में बच्चे होते हैं, स्कूल आने का दिल नहीं करता, माँ बाप फोर्स करते हैं घर से कि स्कूल जाओ। जब वो स्कूल जाता है तो टीचर सही पढ़ाते नहीं है, तो क्या होता है, वो बच्चा जो है वो पढ़ता नहीं है, वो जो है इल्म नहीं हासिल कर रहा होता, वो तंग हो जाता है स्कूल में, उसका शौक़ ख़त्म हो जाता है। तो आपने 5 साल की उम्र में अपना ये शौक़ कैसे बिल्ड किया? ख्याल कैसे आया कि मैंने जो है तालीम हासिल करनी है, बड़ा इंसान बनना है? वो ऐसे करते हो, वो ऐसे बंदे नहीं बनते कि हम फ्यूचर पे क्या बनना चाहते हो। वो छोटे प्लानिंग नहीं करते वो? हाँ, वो छोटे छोटे ड्रीम अपने को बनाते हैं। अच्छा। और डॉक्टर, पायलट। मतलब वो छोटा ख्वाब रखते हैं, बड़ा ख्वाब नहीं रखते। कुछ बच्चे नौकर बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, बड़ा ख्वाब वो नहीं देख रहे। कौन कौन वो उसका वो मैनेजर बनना चाहते हो। अच्छा, मतलब जो भी बच्चे हैं ज़्यादातर वो ये सोचते हैं कि बड़ा होकर डिग्री हासिल करके मैंने नौकरी करनी है। वो लीडरशिप की या किसी फील्ड में जो है किसी फील्ड को लीड करने की बात नहीं करते, बल्कि हमेशा छोटे लेवल की बात करते हैं। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि उन बच्चों को चाहिए कि बड़ा ख्वाब देखे आपकी तरह, राइट? अच्छा, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे बताएं कि आजकल आप पढ़ क्या रहे हो और क्या क्या चीज़ें आपने सीखी हैं? हम राइटिंग कर रहे हैं। अच्छा। और सुबह सवेरे हम थोड़ा थोड़ा Exercise। हमारा टीचर आ जाते हैं, वो थोड़ा काम करते हैं। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। फिर इंग्लिश का लेसन शुरू हो जाता है। इंग्लिश का लेसन शुरू हो जाते हैं, मतलब आप एकेडमिक्स और कैरेक्टर बिल्डिंग और पर्सनालिटी बिल्डिंग और अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उन सारी चीज़ों के ऊपर आप अभी से काम कर रहे हो। माशाल्लाह। इसके अलावा एक छोटा सा सवाल है आपसे कि आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है? पिंक पैंथर। अच्छा, पिंक पैंथर बहुत फनी कार्टून है। क्यों, आपको वो क्यों पसंद है? पिंक पैंथर के साथ आइडिया भी ज्यादा होते हैं। और अच्छा। उस पे एक बिग नोज वाला होता है, वो कहते हैं मैं पिंक पैंथर से जीतूंगा, लेकिन पिंक पैंथर हार नहीं मानता। बिल्कुल, एक होता है पिंक पैंथर और दूसरा होता है बिग नोज। पिंक पैंथर जो है वो ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट करता है, उसके पास मुख्तलिफ आइडियाज़ होते हैं, और जो बिग नोज होता है वो पिंक पैंथर के आइडियाज़ को चुराता है और वो चोरी करता है और पिंक पैंथर से आगे निकलना चाहता है। लेकिन पिंक पैंथर कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, और वो जीत जाता है हर एक एपिसोड में, राइट? हाँ। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे
इसके हवाले से बताएं कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर डिफरेंट चीज़ों में भी मतलब वो इंटरेस्ट लेते हैं, और मैंने ये सुना है कि आजकल आप एक ड्रामा भी देख रहे हो, द रिलीज अर्तुगरुल और कुर्रुस उस्मान के हवाले से, राइट? हाँ। देख रहे हो आप उसको, तो उस ड्रामे से आप क्या सीख रहे हो? उससे हम सीख रहे कि कैसे बड़ों का अदब करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। कि आप इज्जत लोगों का कैसे करते हो। बिल्कुल, मतलब उससे हमें एथिक्स के हवाले से हमें उसमें जो है जितनी हमारी वैल्यूज़ है, मुस्लिम्स वैल्यूज़ है, उससे हम सीख रहे हैं। बिल्कुल, उसमें जो मैंने देखा था उसमें एक सीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया कि जब भी वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो वो अपने दिल की तरफ ये हाथ करते हैं, वो दिल पे हाथ रखते हैं। तो मतलब इज्जत सिखाई जाती है, बड़ों का एहतराम सिखाया जाता है, लीडर को फॉलो करना जो है सिखाया जाता है। बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा आप ये तमाम बातें तो हो गई, आप और क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हो, और कौन ऐसी चीज़ें जिसमें आपका इंटरेस्ट है और आप कर रहे हो अपनी डेली रूटीन में? मुझे राइटिंग पसंद है। अच्छा, राइटिंग। हाँ। ठीक। और स्पोर्ट्स में क्या पसंद है? स्पोर्ट्स पे क्रिकेट, क्रिकेट, फुटबॉल, फुटबॉल, स्विमिंग स्विमिंग। और टेनिस। अच्छा, टेनिस भी आपको पसंद है। स्विमिंग आती है आपको? इतनी नहीं आती। अच्छा, मतलब आज थोड़ी बहुत आती है आपको? हाँ। मैं भी सीख रहा हूँ स्विमिंग, मैं भी स्विमिंग का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, उसके अलावा आप बताएं, वीडियो गेम्स खेलते हो? एक तो होता है स्पोर्ट्स गेम फिजिकल, एक होता है वीडियो गेम जो कि कंसोल या किसी और चीज़ पे खेला जाता है। वीडियो गेम मैंने थोड़े गेम। अच्छा, थोड़े खेले? हाँ। कौन कौन से? ऐसे ये सब। अच्छा, सबवे सर्फर खेला है, और ढेर सारी गेम्स हैं। टेम्पल रन 2। टेम्पल रन 2, हाँ वो बहुत ज़्यादा मशहूर गेम है बच्चों में। डायनासोर से आपको भागना पड़ता है और पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं। वो थोड़ा सा बड़ा सा हाँ, वो होता है, मॉन्स्टर होता है बड़ा सा। ठीक ठीक ठीक। उसके अलावा मैंने सुना आप वीआर गेम भी करते हो। उसमें जितने भी जो गेम्स हो गए, रेजिडेंट ईविल हो गया, बैटमैन अरखम हो गया, ये सारी गेम्स हैं आप उसमें कर रहे हो, राइट? वो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त से वो कर। अच्छा, आपके दोस्त कर, क्यों आप डरते हो वीआर से? नहीं, मुझे उसका तरीका नहीं आता कैसे। अच्छा, तरीका नहीं आता। उस दिन जो है आपके जो बड़े भाई हैं उन्होंने खेला था, लेकिन वो बेचारे गिर गए थे खेलते खेलते दौरान, क्योंकि वो गेम रोलर कोस्टर का गेम था। तो वो हिल जाते थे, वो अचानक गिर जाते थे। वो उसमें ऐसा होता है कि आपको जितनी भी चीज़ें होती है वर्चुअल रियलिटी में, वर्चुअल वीआर बॉक्स में आपको हर एक चीज़ रियलिटी नज़र आती है। मतलब वो बॉक्स जब आप पहनते हो तो आप इर्द गिर्द देखते हो तो आपको सब कुछ जो है असल में नज़र आ रहा होता है कि मैं सच में उस गेम के अंदर मौजूद हूँ। अच्छा, उसके अलावा आपको जो है स्पोर्ट्स भी आपकी हो गई, डिफरेंट चीज़ें आपने उसके बारे में बता दिया। आप बच्चों जो हैं, मतलब ज़्यादातर बच्चे हैं वो कुछ करना नहीं चाहते, उनका मकसद नहीं होता, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो बच्चे क्या करें? उसका क्यों मकसद नहीं होता? वो रीडिंग पे, वो के छोटे वो उसका रीडिंग पे इंटरेस्ट नहीं होता। वो के बड़ा हो जाए तो उसका वो सिर्फ कहते हैं मैंने अपना टाइम जाया कर दिया। वो के छोटे थे वो नहीं करते। पहले वो आपने देखा होगा कि छोटे होते थे बहुत शरारती थे। हाँ। ओके, बड़े हो जाए फिर शरारती चढ़ते। तो वो के बड़े हो जाए तो फिर कहते हैं कि मैंने वैसे अपना टाइम पास कर दिया, कार्टून देख रहा था। अच्छा, तो मतलब आप कहना चाहते हो कि लोगों को चाहिए वो अपने पास्ट को ना देखे, बल्कि अपने प्रेजेंट जो है उसके ऊपर काम करे और अपना जो फ्यूचर है उसको बनाए। एग्जैक्टली। चलो माशाल्लाह। उसके अलावा आप जो है टाइम टेबल आपका है, सुबह 6 बजे आप उठते हो माशाल्लाह। फिर आप जो है आप तो खैर बच्चे हो, आप पे तो नमाज जो है फ़र्ज़ भी नहीं है, 7 साल की उम्र में वो फ़र्ज़ होती है। उसके अलावा आप कुरान मजीद की जो तिलावत है, रिसाइटेशन है, आप उसको भी सीख रहे हो। फिर आप एक्सरसाइज भी करते हो, राइट? एक्सरसाइज में आप क्या क्या करते हो? अभी एक्सरसाइज एजिलिटी ऐसे एजिलिटी ट्रेनिंग नहीं, अभी दूसरी है कराटे वाली। अच्छा, मार्शल आर्ट्स, राइट? मार्शल आर्ट्स आप सीख रहे हो इस उम्र में, 5 साल की उम्र में? नहीं, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग। अच्छा, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग आप हासिल कर रहे हो। वो पहले स्टेप।
अच्छा, मतलब आप फर्स्ट स्टेप में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। उसके अलावा आप दौड़ते हो, रनिंग करते हो एक्सरसाइज के दौरान? तो तेज हो बाकी बच्चों से कि नहीं, स्लो? वो के कौन छोटा होता है उसके तो रनिंग स्लो होता है। हाँ, उसकी रनिंग बिल्कुल स्लो, लेकिन टॉम एंड जेरी में तो जेरी टॉम से तेज भागता है। वो वैसे कार्टून बनाए। अच्छा, वो कार्टून में ऐसा होता है, लेकिन जो बाकी के कार्टून्स में है उसमें भी तो छोटे जो जानवर होते हैं या छोटे जो है वो क्रिएचर्स जो होते हैं वो तो बड़े से तेज भाग रहे होते हैं। आप रेसलिंग वाले एक बच्चा और एक बड़ा सा बंदा, आप उसका रेस करो, कौन जीते आपको पता? छोटे बच्चे को बड़े बच्चे का रेस करवाए तो कौन जीतेगा? बिल्कुल बड़ा ही जीतेगा, क्योंकि उसके अंदर ताकत ज़्यादा होती है और वो तेज ज़्यादा होता है छोटे बच्चे से। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि किताबें पढ़ने का शौक है आपका? हाँ है। अच्छा, किताबें आप पढ़ते हो? मुझे इतना टाइम भी नहीं पड़ते। अच्छा, टाइम नहीं मिलता आपको? मतलब इतनी बिजी टाइम टेबल है आपको कि किताब पढ़ने का टाइम नहीं मिलता आपको? हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अंग्रेज़ी ज़बान आप सीख रहे हो, आप इम्प्रूव भी कर रहे हो, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हो, डिबेट्स में उस दिन आप डिबेट के कैप्टन बने टीम के, और टीम ए के कैप्टन बन के आपने टीम को जितवा दिया अपनी। वो बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपने उस दिन दी थी। आप मुझे ये बताएं कि जो अंग्रेज़ी ज़बान आप सीख रहे हो उसको आप क्यों सीख रहे हो? इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी ज़बान सीखना क्यों ज़रूरी है? इंग्लिश लैंग्वेज क्यों जरूरी है? आपको जो चाइनीज नहीं आती तो वो चाइनीज को तो समझ आती है कि वो इंग्लिश वो बोल रहे। बिल्कुल तो बिल्कुल उसको समझ आती है। बिल्कुल। ऐसे अफ्रीका वाले को जब आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप ऐसे उर्दू बोलेंगे, वो समझेगा नहीं। हाँ, वो समझेगा नहीं। मतलब इंग्लिश जो है पूरी दुनिया में बोली जाती है, जिस मुल्क भी आप जाते हो वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। तो आपको उस मुल्क की ज़बान ना आती हो, अंग्रेज़ी आती हो, तो आप उनके साथ रब्ता कर सकते हो, हाँ। डील कर सकते हो, या कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप उसको अपने लिए सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे खुशी वाला मोमेंट कौन सा था? मेरे का बर्थडे। जब आपका बर्थडे था? हाँ। अच्छा, और उसमें आपने क्या क्या किया? बस दोस्त आए, फन किया। अच्छा, दोस्त आए थे, फन किया, एंजॉय किया आपने। पार्क गए थे उसमें? बर्थडे में तो वो लोग पार्क नहीं जाते। अच्छा, बस। पार्क नहीं जाते, मतलब अपने घर में ही सेलिब्रेट करते हैं। हाँ बस। आपने भी अपने घर में सेलिब्रेट किया? हाँ। अच्छा, मूवीज देखते हो आप? इंग्लिश के। इंग्लिश की मूवीज देखते हो तो कौन सी? भूल नाम तो मुझे। अच्छा, नाम नहीं मालूम। उस दिन मैंने आपको देखा, आप ड्राइंग रूम में बैठ के अवतार मूवी देख रहे थे, वो जिसमें वो नीले बड़े बड़े क्रिएचर्स होते हैं, दूसरे प्लेनेट पे जाते हैं और वो कब्जा करने की कोशिश करते हैं, राइट? माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने अपना इंटरेस्ट कैसे बिल्ड किया इस काम में? मतलब आप 5 साल के हो, आप घर से निकल के यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आप रह रहे हैं, यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप सीख रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। ये इंटरेस्ट कैसे बिल्ड हुआ? घर की याद नहीं आती आपको? नहीं। अच्छा, घर की याद नहीं आती? क्यों? वैसे। अच्छा, वैसे ही नहीं आती घर की याद। आपके बड़े भाई आपके साथ हैं, राइट? तो आप उनके साथ खुश हो यहाँ पे? अच्छा, बिल्कुल। ज़्यादा दोस्त भी हैं। हाँ, दोस्त भी हैं आपके, बाकी के भाई भी हैं आपके, कजिन्स भी हैं आपके, तो उनके साथ आप खेलते रहते हो, राइट? हाँ। अच्छा, क्लास के दौरान आपकी परफॉर्मेंस क्या है? थोड़ी थोड़ी अच्छी है। अभी स्टूडेंट तो अभी सीख रहा हूँ। अभी सीख रहे हो, फिर बाद में टीचर बनोगे, हमें सिखाओगे। राइट? के बड़ा हो जा तालीम सब टीचर बनेंगे। बिल्कुल, जो तालीम हासिल करता है फिर उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो सब लोगों को सिखाए, और जब वो लोगों को सिखाता है तो वो टीचर बनता है। अच्छा इदरीस, एंड में आप जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, इस वक्त आपको बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं, तो आप उन सबको क्या पैगाम देना चाहते हो कि वो क्या करें अपनी ज़िंदगी में? अपने ज़िंदगी पे आप अपना बड़े बड़े सोच पैदा करो। बिल्कुल। कि आप अभी के मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, रेंजर बनना चाहता हूँ, तो आप न्यू आइडियाज़ पैदा करो। बिल्कुल।
जिस तरह इद्रिस ने कहा कि आप जो है छोटी सोच ना रखो, बल्कि हमेशा बड़ी सोच रखो, और जितनी बड़ी सोच रखोगे उतनी बड़ी अचीवमेंट आपको जो है अपनी ज़िंदगी में मिलेगी। और जो पुराने आइडियाज़ है उनको भी बेशक करो, लेकिन उनके साथ साथ नए आइडियाज़ को भी बनाओ, नई तख्लीक भी करो, ताकि लोग एक नए फील्ड की तरफ वो इंस्पायर होने लगे और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होके कुछ नया करने लगे। आपने मोहम्मद इद्रिस की बातें सुनी, माशाल्लाह 5 साल का बच्चा है और इसने अभी 2 महीनों में इतना इम्प्रूव कर लिया है, और इंशाल्लाह ये और भी ट्रेनिंग लेगा और भी सीखेगा और भी अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करेगा, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि ये बिल्कुल अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप सब लोगों से। अस्सलाम वालेकुम।